There is a question given in which an electric heater consists of three similar heating elements A, B, and C connected as shown in the figure above. Each heating element is rated as 1.2 kilowatt, 240 volts and has constant resistance. S1, S2 and S3 are respective switches. और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड गिवन है अपने पास that the circuit is connected to a 240 volt supply as it is drawn in the diagram. 240 का अपना क्या है, पावर सप्लाई है. Okay, and these S1, S2 and S3 are, they are switches, or A, B and C, they are heating elements. अब इसमें क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट. वन हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस पता करने का मतलब है कि हमारे पास, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है तो तीनों का ही सेम रेजिस्टेंस हमें मिलेगा. फाइन. एंड पावर रेटिंग हमारे पास गिवन है, दैट इज हर एक हीटिंग एलिमेंट का पावर रेटिंग है 1.2 किलोवाट, 240 वोल्ट्स. अब हमें यहां पे एनालॉजी लगाना पड़ेगा पावर के फॉर्मूले का. सो लेट्स डू दैट. फर्स्ट पार्ट इज अबाउट resistance of the heating element. Resistance of the heating element. पावर गिवन है अपने पास, दैट इज 1.2 किलोवाट. इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा. किलोवाट का मतलब है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको. 1.2 इंटू 1000 वोट्स और पावर का वैल्यू आ जाएगा P इक्वल्स टू सिंपली 1200 वोट्स. This is the power of each heating element A, B and C. अब उसके साथ उसका वोल्टेज भी गिवन है. What is the potential or what voltage? It is 240 volts. Now using the power formula, that is P equals to V square upon R. अब इसका भी एक सिंपल फंडा है कि हमने यही फॉर्मूला बस क्यों यूज किया, क्योंकि पावर का अपने पास फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई, एक होता है पावर का P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, और एक होता है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर वी इज द पोटेंशियल ड्रॉप एंड आर इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट वायर. अब ये रेजिस्टेंस और वोल्टेज है. अब यहाँ पे हमें एक चीज गिवन है, दैट हर एक जो यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है ए, बी एंड सी, दे आर ऑल हैज द रेटिंग ऑफ 240 वोल्ट्स. यानी कि हर एक पे 240 वोल्ट का पावर सप्लाई अप्लाइड है. तो पावर सप्लाई में और एक चीज आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि लेट अस सपोज ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली विंग में करंट जाएगा और बचा हुआ करंट इसमें जाएगा, यानी कि हीटिंग एलिमेंट सी से पास होगा. वेल अब यहां से लेट अस सपोज करंट आई पास हो रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, तो यहां जाके नेट करंट आई हो जाएगा, और इन बिटवीन यहाँ पे करंट, लेट अस सपोज यहाँ पे करंट आई वन चला गया और इसमें करंट आई टू चला गया. ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो गया है. गुड. अब यहाँ पे ये जो तीनों अपने पास दो ब्रांच है, मान लो इस ब्रांच का मैं नाम दे दूं आपको ए, बी, और ये हो गया अपना सी डी. जो ए बी और सी डी ब्रांच है, उन दोनों, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है और इन पे 240 वोल्ट का पावर वोल्टेज ड्रॉप है. सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. नाउ पावर हमें गिवन है, रेजिस्टेंस हमें पता करना है, तो रेजिस्टेंस विल बी सिंपली वी स्क्वायर अपॉन पी. वेट अ सेकेंड. इट इज वी स्क्वायर अपॉन पी. अब इनका वैल्यू गिवन है अपने पास,
वैल्यू गिवन है 240, अब 240 का स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाय पावर इट इज 200 वोल्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ सॉरी द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब यहां पे इसका वैल्यू आ जाएगा R इक्वल्स टू 240 स्क्वायर मीन्स 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 1200 ओम्स। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो वो कर देते हैं और अपना आंसर बनेगा, लेट अस सपोज अगर कैंसिलिंग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से ये, और 12 टू जा 24, so it is 24 into 2, it is 48 ohm. So the resistance of each heating element is R equivalent to 48 ohms, 48 ohm. So the resistance of each heating element is resistance of each heating element, each heating element. और वो एलिमेंट्स कौन कौन से अपने पास, ए बी कॉमा सी। सेकेंड क्वेश्चन, calculate the current in each resistor when only S1 and S3 are closed। जब हम S1 को क्लोज कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसको मैंने क्लोज कर दिया और किसको करना है, S3 को, S3 को भी मैंने क्लोज कर दिया और ये ओपन रहा, तब हमारे जो सर्किट बन गया है, इस सर्किट के अंदर करंट हर एक ब्रांच में कितना करंट जाएगा, मेनली पूछने का मतलब ये है, क्योंकि अगर S2 ओपन है तो डायरेक्टली करंट ये जो I1 चल रहा है वो बी हीटिंग एलिमेंट से भी पास होगा। तो इन हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, इसका भी 48 ओम है, इसका भी 48 ओम है और ये वाले का भी 48 ओम है। अब इनसे करंट पास हो रहा है, ये वाले से I1 करंट पास हो रहा है इससे, यानी कि हीटिंग एलिमेंट सी से I2 करंट पास हो रहा है, जैसा कि हमने अज्यूम किया है। ओके, तो सबसे पहले ये वाली ब्रांच है जो अपनी ए बी ब्रांच है, उसका नेट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। अब नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, द हीटिंग एलिमेंट ए एंड बी आर इन सीरीज इफ S2 इज ओपन, यानी कि स्विच S2 जब ओपन होगा तो ए और बी दोनों हीटिंग एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे। अब जब वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, जो कि कितना है यहाँ पे 48 एंड 48, तो अपना आ जाएगा 96 ओम। ठीक है, सेकंड पार्ट सोल्व करने जा रहा हूं। व्हेन S1 and S2 sorry S3 are closed and S2 is open। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले उसके इम्प्लीकेशंस हमें पता होने चाहिए। क्या होगा कि अगर S1 ओपन है तो ऊपर वाला ब्रांच ओपन होगा, ए बी ब्रांच ओपन हो सॉरी ऊपर वाला ब्रांच एक्टिव होगा, ए बी ब्रांच एक्टिव होगा और सी डी ब्रांच भी एक्टिव होगा। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस the equivalent resistance of A and P heating elements because in this case they are in series, they are in series combination। वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास क्या आ जाएगा, आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2।
अब R1 और R2 का दोनों का वैल्यू सेम है, दैट इज 48 ओम प्लस 48 ओम, तो RS इज 96 ओम। ठीक है, ये हमारे पास ए एंड बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। और हमें पता करना है कि हर एक रेजिस्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो ए बी ब्रांच है और सी डी ब्रांच है, ये दोनों ऑपरेटेड है 240 वोल्ट्स पे। तो यहां से हमें पता चल जाएगा करंट का वैल्यू बाय जस्ट अप्लाइंग द ओम्स लॉ। तो अगर मैं बात करूं सी डी ब्रांच में अगर ओम्स लॉ लगाऊं, तो लेट अस अप्लाई ओम्स लॉ इन सी डी ब्रांच। सी डी ब्रांच में ओम्स लॉ लगाएंगे तो दैट इज V इक्वल्स टू आई आर। तो यहां पर आपका वोल्टेज इट इज 240, करंट को हमने I2 से डिनोट किया है, R का वैल्यू कितना है 48 ओम्स। तो इट इज I2 इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 48, और इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर। और अपने पास I2 का वैल्यू आएगा, I2 इज 240, 24 टू 48, ओके 5 एम्पियर इज द वैल्यू। 5 एम्पियर करंट वुड बी फ्लोइंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट C या रेजिस्टर C। दिस इज द करंट passing through रजिस्टर C से करंट 5 एम्पियर का पास हो रहा है। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे 48 एम्पियर से अगर 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो जो ये वाला रेजिस्टर जो हीटिंग एलिमेंट ए एंड बी है वो कौन से में है, सीरीज में है। अगर वो सीरीज में है तो वो उनका टोटल रेजिस्टेंस अपने पास पता चल गया, दैट इज 96 ओम। और अगर 48 से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 96 से जस्ट उसका हाफ जाएगा, क्योंकि पावर सप्लाई उतना ही है 240 वोल्ट्स का। तो इसमें करंट जाना चाहिए 2.5 वोल्ट्स, और वो हम ओम्स लॉ से बता भी सकते हैं। सिंस रेजिस्टर्स A and B are in series, therefore the same current will pass through A and B। यानी कि A और B से सेम करंट पास होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, इट वुड बी I1 इक्वल्स टू V अपॉन इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था RS, दैट वाज, अब V का वैल्यू है 240 और R का वैल्यू है 96, और एम्पियर में इसका वैल्यू आएगा। तो I1 इज 2.5 एम्पियर। तो हीटिंग एलिमेंट ए और बी से करंट पास हुआ है, ये ए एंड बी से करंट पास हो रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज पासिंग थ्रू द रेजिस्टर्स ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए व्हेन S1 S2 एंड S3 आर क्लोज्ड। जब इस केस में क्या हुआ है, तीनों को क्लोज कर दिया है, यानी कि S2 को भी क्लोज कर दिया है। तो जब तीनों क्लोज हो जाएंगे, दैट मीन्स ए बी एंड सी दे आर पैरेलली कनेक्टेड, और सर्किट अपना फुली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब सर्किट अपना फुली एक्टिव होगा तो इसमें ये जो अपना हीटिंग एलिमेंट ए है वो भी 240 वोल्ट्स पे काम कर रहा है, बी भी 240 पे काम कर रहा है, सी भी 240 पे काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे इसके पास पावर डिसिपेशन कितना होगा, जैसा कि गिवन भी है। अच्छा ओके,
इसमें जो गिवन है 1.2 किलोवाट, तो उतना ही तो होगा, उसने खुद बता रखा है क्वेश्चन में, इसमें पूछने वाली बात क्या है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है इसका। क्वेश्चन पार्ट, थर्ड पार्ट। when S1, S2 and S3 are closed, ठीक है, so they are operated at 240 volts, ठीक है, और उनका रेजिस्टेंस कितना है, R इक्वल्स टू 48 ओम। सो पावर डिसिपेटेड इन ए कितना होगा, द पावर डिसिपेटेड इन ए इज पी ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां से v का वैल्यू हमें पता है, तो हम उसको लगाएंगे, सो पी ए विल बी 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48, और ये आएगा वोट्स में। सो 240 का स्क्वायर अपन करेंगे तो पी ए इक्वल्स टू 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 48 वोट्स, और पी ए विल बी, कैंसिल आउट करेंगे तो 240, ये 10 से हो गया 24 से, और ये 2 से हो गया, और इससे कैंसिल करेंगे 2 से, तो इट इज 120, और डायरेक्टली अपने पास आंसर आ जाएगा 1200 वोल्ट। So the power dissipated in resistor A या हीटिंग एलिमेंट A is 1200 वोल्ट्स, या फिर 1.2 किलोवाट भी आप बोल सकते हैं इसको। PA is 1.2 किलोवाट, 1.2 kilowatt. So that's what the power dissipated in resistor A. Thank you.